जो महाराज काल के मुख से भी वह वापस खींच लाता है। भागवत महापुराण। एक बार नारद जी महाराज कहने लगे, बड़े भाव से सुनिएगा। कहा एक बार क्या हुआ, एक बार महाराज इस भागवत महापुराण की महिमा बताते हुए नारद जी कहने लगे, ये भागवत महापुराण है क्या? क्या वास्तव में भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है कि महाराज यह पतितों को पावन कर सकते हैं? जब सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि भी शुद्ध जी महाराज से पूछा, कहा भगवान आप बताइए क्या इतनी शक्ति है भागवत में? जो पापी व्यक्ति हो जाते हैं उनको भी पवित्र कर देते, उसको भी पावन कर देते। कहा महाराज ऐसे तो हम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे हम यकीन नहीं करेंगे। शुद्ध जी महाराज कहने लगे, तो भैया कैसे आप विश्वास करोगे? कहा इनके लिए आपको हमको प्रूफ दो, कोई डेमो दिखाओ, तब तो पता चलेगा ना। देखिए लोगों की जो महाराज मति है, यह वास्तविक वस्तु पर कब लगते हैं? जब उससे पूर्व उनके बारे में जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं। जैसे कुछ वस्तु को हम लेने के लिए जाते हैं, तो उस वस्तु को लेने से पूर्व महाराज उनके एक डेमो देखते हैं ना कि कैसा है, उनकी विशेषता जानते हैं कि महाराज ये कितना काम करेगा, ये कितना दिन तक के टिकेगा। तो ठीक उसी प्रकार सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि भी शुद्ध जी महाराज से कहने लगे, आप भी कोई डेमो बताओ, कोई इनकी विशेषता बताओ, तब हम माने कि भागवत में वास्तव में इतनी शक्ति है। तो कहा भैया आप बड़े भाव से सुनो। एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाया, उस समय सभी देवता विचार करने लगे कि महाराज उस परीक्षित को ये सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। और देखो महाराज कितना दुर्लभ अमृत है, जो हम सभी देवताओं को चाह करके भी नहीं मिलता है। तो एक दिन देवताओं ने विचार किया, क्यों ना हम यह स्वर्ग की अमृत उस धरती लोक में ले जाते हैं, और धरती लोक में ले जाकर के यह स्वर्ग की जो अमृत है इसको राजा परीक्षित को पिला देते हैं। और जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अमृत पिला रहे हैं, बदले में उस अमृत को हम पान कर लेंगे। तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने भागवत महापुराण के अनुरूप वह अधिक वस्तु दे करके इनको खरीदना चाहा। ऐसा विचार करके जब देवता लोग पृथ्वी लोक में उपस्थित हुए स्वर्ग के अमृत लेकर के, सुखदेव जी महाराज से कहा, हे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को 7 दिन में महाराज तक्षक डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप लगा हुआ है, और आप इनको ये भगवत रूपी अमृत सुना रहे हैं, भगवत रूपी अमृत पिला रहे हैं। क्या यह इसमें अमर हो जाएगा? कहा महाराज इसमें अमर नहीं होगा। सो क्यों ना आप ऐसा कीजिए, इस परीक्षित को आप ये स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, और बदले में आप हमें यह भागवत रूपी अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, ये वही देवता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में इसी अमृत को पीने के लिए देवासुर संग्राम कर दिए थे। यही देवता इस अमृत को पीने के लिए महाराज देवासुर संग्राम कर दिए थे, और आज न इसको मैंने बुलाया, ना परीक्षित ने बुलाया, बिन बुलाए यह मेरे पास उपस्थित हो गए, बिन बुलाए आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अच्छा देवताओं ये बताओ आप लोग क्यों यहाँ आए? कहा महाराज जो आप भगवत रूपी अमृत परीक्षित को दे रहे हैं ना, यह अमृत हमको पिलाइए, और बदले में आप यह स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के कहने लगे, अरे देवताओं, यदि तुम लोग मेरे सन्मुख भाव लेकर के आते, भक्त बन करके आते, तो शायद मैं तुमको यह अमृत दे दिया, यह भगवत रूपी अमृत मैं तुमको दे दिया होता।
परंतु तुम भाव से नहीं अपितु को भाव से तुम इस अमृत को खरीदने के लिए आए हो। इसीलिए जाओ, मैं तुमको ठोकर मारता हूं। आज वह सभी देवताओं को सुखदेव जी महाराज ठोकर मार दिया और ठोकर मार करके कहा कि अरे देवताओं, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहास। कहा अरे देवताओं, कहां कांच और कहां मणि? तुम लोग कांच के बदले में मणि को लेने के लिए आ गए? अरे देवताओं, मैं ये जानता हूं कि जो स्वर्ग के अमृत पान कर लेगा वह केवल अमर हो जाएगा। अमर होने के बाद भी तुम सभी देवताओं की तरह, इंद्र इत्यादि देवताओं की तरह वह ठोकर खाएगा, परंतु जो एक बार भागवत महापुराण रूपी अमृत पान कर लेगा ना, वह महाराज कभी ठोकर नहीं पाएगा। वह जहां भी जाएगा वह अपनी जयकारा ही कराएगा। ये शक्ति है भागवत महापुराण की। जो एक बार भागवत का आश्रय ले लेंगे वह अमर हो जाएंगे। भगवान के साथ में फिर उनका भी जयकारा महाराज जय घोष होगा, उनका भी लोग जयकारा बुलाया करेंगे। देवताओं को ठोकर दे दिया, तुम लोग जाओ, तुम लोग इसी के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। और मेरे गोविंद महाराज ऐसे देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। जो तुलना करने के लिए जाते हैं ना, उनको नहीं मिलते हैं। मेरे ठाकुर कहते हैं ना कि महाराज मुझे केवल वही लोग पा सकते हैं जिसका मन निर्मल हो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है, वही मुझे पाएगा। देवताओं को भगा दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, भगवान गए थे पृथ्वी लोक को, ठोकर दे करके भगा दिया। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, अरे देख तो लो, हम भी देखें कि भागवत में कितनी शक्ति है। केवल 7 दिन देख लो, यदि इस परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा, हम भी भागवत महापुराण को सभी पुराणों का सम्राट बना देंगे। और यदि परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ तो सुखदेव जी महाराज को फिर महाराज हमारे सन्मुख आना पड़ेगा। आज हम भी देख लेते हैं। परीक्षा लिया, जैसे ही 7वां दिवस पूर्ण हुआ, परीक्षित का मोक्ष हुआ। स्वर्ग में बैठे भगवान ब्रह्मा एक तराजू लाया है। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहास। वह भगवान ब्रह्मा विचार किया और विचार करके एक तराजू लाया और तराजू ला करके तौलने लगा है। तौल के एक पलड़े पर संसार की सभी सुख को रख दिया, सभी ग्रंथों को रख दिया, और दूसरे पलड़े पर केवल भागवत महापुराण को रखा। भागवत महापुराण भारी पड़ गया, संसार के साधन क्षीण हो गए। भगवान ब्रह्मा नतमस्तक हुआ, कहा कि महाराज हम समझ गए कि इस 18 पुराण भी आज भागवत के सन्मुख यह छोटे हैं। क्यों? क्योंकि इस भागवत के अंदर स्वयं भगवान नारायण युगल स्वरूप में विराजते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें तो 6 शास्त्र, 4 वेद और 17 पुराणों का महाराज भाव बताया गया है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज, इसको तो सभी ग्रंथों के सम्राट ये बनाना चाहिए। इसीलिए आज 17 पुराणों का सम्राट श्रीमद् भागवत को महापुराण की उपाधि दिया गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। सभी पुराणों की उपाधि भागवत महापुराण को दिया।